शुरुआत वहां से होती है जहां कुछ भी नहीं था। न धरती, न आकाश, न प्रकाश, न अंधकार। बस एक मौन था, ऐसा मौन जिसमें हर उत्तर छिपा था। उसी मौन के भीतर एक लहर उठी। मैं होना चाहता हूं। वो सिर्फ एक विचार था, लेकिन वही विचार बन गया सृष्टि की पहली धड़कन। अस्तित्व ने खुद से ही सवाल किया, क्या मैं हूं? और वहीं शुरू हुआ पहला युद्ध खुद से जीतने का। विचार ने ऊर्जा का रूप लिया, ऊर्जा ने दिशा खोजी, दिशा ने संतुलन चाहा, और तब जन्म हुआ प्रकाश का। लेकिन प्रकाश के साथ ही अंधकार भी आया। दोनों एक ही सोच से निकले थे, पर दोनों खुद को सही मानते थे। प्रकाश कहता मैं जीवन हूं, और अंधकार कहता मैं विश्राम हूं। दोनों एक दूसरे से टकराते रहे। सृष्टि के भीतर अनगिनत युग बीत गए, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। एक दिन प्रकाश ने अंधकार से कहा, क्यों ना हम ये युद्ध छोड़ दें? अंधकार मुस्कुराया, जब तू मुझसे जीतना छोड़ देगा, तभी खुद से जीतेगा। और उसी क्षण सृष्टि ने पहली बार शांति का अनुभव किया। वहीं से शुरू हुआ जीवन का नियम। जीत भीतर है, बाहर नहीं। समय बीतता गया। वही ऊर्जा एक दिन एक पहाड़ बनकर प्रकट हुई, विशाल, अडिग और गर्वीला। बादल उसकी चोटियों को चूमते, पर पहाड़ स्थिर रहता। पहाड़ अपने भीतर एक फुसफुसाहट सुनता, क्या तू सच में अडिग है? पहाड़ चौंकता, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं, उसकी अपनी गहराई से आती थी। धीरे धीरे बारिश, बर्फ और समय ने उसकी चट्टानों को तोड़ा। जो कभी शिखर था, अब घाटी बन गया। पर उस टूटन में कुछ नया था, एक सुकून, एक स्वीकृति। पहाड़ ने समझा, जब मैं खुद को कठोर मानता था, मैं पत्थर था। जब मैंने खुद को बदलने दिया, मैं धरती बन गया। और धरती से ही जीवन फूटा। पेड़ उगे, झरने बहे, और एक दिन उसी धरती से एक नदी जन्मी। वो नदी जिद्दी थी, उसे समुद्र तक पहुंचना था। वो चट्टानों से लड़ी, घाटियों से गुजरी, और हर मोड़ पर खुद से सवाल करती, क्या मैं रुक जाऊं? पर वो नहीं रुकी, क्योंकि उसके भीतर एक यकीन था, मैं तब तक जिंदा हूं जब तक बह रही हूं। जब वो आखिरकार समुद्र तक पहुंची, उसने खुद को उसमें समर्पित कर दिया। वो खो गई, पर उसी खोने में उसे अपनी मंजिल मिली। समुद्र ने फुसफुसाकर कहा, खुद से जीतना, खुद को खो देने की हिम्मत रखना है। समय बीता। वही ऊर्जा अब एक बीज के रूप में धरती में गिरी। अंधेरे में, मिट्टी के नीचे दम घुटता था उसका, पर उसने शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था अंधेरा अंत नहीं, शुरुआत है। वो टूटा फूटा और फिर अंकुर बना। धूप ने उसे छुआ, हवा ने झुलाया, और वो पेड़ बन गया। अब उसकी हर पत्ती हवा से कहती, तू मुझे गिरा सकती है, पर मैं हर बार नए रूप में लौटूंगा। फिर उस धरती पर इंसान आया, पर यह कहानी इंसान से शुरू नहीं हुई थी, इसलिए इंसान इसका केंद्र नहीं बन सका। उसने वही गलती दोहराई। उसने सोचा जीत बाहर है। उसने दूसरों से लड़ना शुरू किया, खुद से नहीं। उसने सीमाएं खींची, दीवारें बनाई, धर्म, जाति, वर्चस्व के नाम पर लड़ाइयां की। पर जब युद्ध खत्म हुए और संसार मौन हो गया, तो फिर वही आवाज लौटी, क्या तूने खुद से जीता? एक दिन एक साधक ने ध्यान में लीन होकर धरती से पूछा, इतनी शांत कैसे रहती है? धरती मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैंने सबको जगह दी, उन झरनों को भी जो मुझे तोड़ते हैं, उन बीजों को भी जो मुझे फाड़ते हैं। मैंने विरोध नहीं किया, मैंने स्वीकृति सीखी। साधक ने आंखें खोली और समझ गया, यही तो असली जीत है, खुद से जीत। सृष्टि का हर अंश उसी सत्य को कह रहा था, प्रकाश बनो, पर अंधकार से मत भागो। पर्वत बनो, पर झुकना भी सीखो। नदी बनो, पर खुद को खोने से मत डरो। इंसान बनो, पर खुद से भागो मत, क्योंकि खुद से जीतना किसी और से बेहतर बनने की बात नहीं है। यह उस आवाज को शांत करने की कला है, जो भीतर कहती है, तू नहीं कर सकता। और जब वो आवाज मौन हो जाती है, तब सृष्टि मुस्कुराती है, क्योंकि तभी कोई नया विचार जन्म लेता है, कोई नई ऊर्जा जन्म लेती है। और ब्रह्मांड फिर से कहता है, खुद से जीतो, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है।